सन्मानयोग गुरु रूप साध संगत जीओ, फतेह कबूल करने। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। धन गुरु नानक देव जी महाराज की मूल बाणी, जिसनूं सिख जगत विच मूल मंत्र कहिंदे ने, ये वड्डे रूप विच गालबन 33 दफा गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज दे च आया है। छोटी दफा छोटे रूप विच सैकड़े दफा। बार बार इसका आमना दरअसल इस गल का संकेत है, इशारा है कि मूल मंत्र तेनों चेते होना चाहिए, मूल मंत्र की तेनों समझ होनी चाहिए, मूल मंत्र का तेनों बोध होना चाहिए। इस मूल मंत्र नूं गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज का मंगला चरण भी मंगते हैं। एक पुरानी परंपरा है भारत की, जद कोई भगत संत किसी धर्म ग्रंथ की रचना करता है, उस तो पहले मंगलाचरण करता है। मंगल उस्तति। तो अक्सर मंगल दो देवतियां दा हुंदा है, सुरस्ती ते गणेश दा। ऐसी मनौत है कि बुद्धि दाता सुरस्ती है और सिद्धि दाता गणेश है। किसी भी कार्य की आरंभता करनी है, कारोबार दी, तो कारोबारी लोग पहले गणेश का पूजन करते हैं। भारत दे सारे सनातनी। पर ज्ञान की साधना करनी है, कोई कला सीखनी है, कविता, गीत, संगीत, चित्रकारी, नृत्यकारी, कुछ भी, तो इस तरह के पुरुष सुरस्ती का पूजन करते हैं। तो ये दो भारत के सिरमौर हो गए, सुरस्ती गणेश। और मनुख नूं दो चीज़ां ही चाहिदियां ने, सिद्धि ते बुद्धि। सिद्धि दे सारे पदार्थ आ जांदे ने, बुद्धि दे सारा ज्ञान आ जांदा है। ते दो तरह की भुख है, पदार्थां की भुख शरीर लई है, ज्ञान की भुख बुद्ध लई है, मन लई है। अगर शरीर नूं सारे पदार्थ भी मिल जान, तावी मनुख दे अंदर कुछ ऐसे प्रश्न ने, चीज की है, क्यों है, जानना चाहता है। जानन दी भुख। ये जो जानन दी भुख है, जो ज्ञान दी भुख है, ये बौद्धिक भुख है। मनुख जानना चाहता है, और जिन्ने चिर तक उसनूं जानकारी सही मिले ना, बेचैन रहिंदा है, तनावग्रस्त रहिंदा है, बोझ रहिंदा है। तो इस तरह की एक मनौत चली कि सिद्धि दाता गणेश है, बुद्धि दाता सुरस्ती है। ये दो त्योहार बड़े वड्डे पद्धर ते भारत विच मनाए जांदे ने। गणेश चतुर्थी महाराष्ट्र, गुजरात, आंध्रा, करनाटका, तमिल दे बड़े वड्डे पद्धर ते मनाए जांदे ने। और इन्हां दिनां च फिर झांकियां निकलदियां। गालबन ये शायद भादरों के महीने विच आउंदी है। दूसरा त्योहार है सुरस्ती पूजन। आसाम, बंगाल, बिहार विच बड़े वड्डे पद्धर ते मनाया जाता है, और ये गालबन दशहरे के दिनां च आउंदा है, अक्तूबर के महीने च, बड़े वड्डे पद्धर विच। जितने वड्डे पद्धर ते इन्हां दो देवतियां दा पूजन है, बाकियां दा नहीं। कोई दुकान दा महूरत है, मकान दा महूरत है, कारोबार दा महूरत है, तो पूजन गणेश का। क्योंकि ऐसा समझ लिया गया है कि गणेश सिद्धि दाता है। इते गुरमत का जमाना आया। धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज प्रमाण करते ने, मैं ना गणेश है प्रथम मनाऊं, किशन विशन कब हो नहीं ध्याऊं, कान सुने पहचान न तिन स्यों, लिव लागी मोरी पग इन स्यों। क्यों? धन गुरु नानक देव जी महाराज विचार देंदे ने, एक ओंकार सब सिद्धियां
ਤੇ ਸਾਰਾ ਗਿਆਨ ਉਸ ਇੱਕ ਤੋਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਦੂਜਾ ਤੀਜਾ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਇਸ ਨੂੰ ਖੋਲ ਕੇ ਇੰਜ ਵੀ ਬਿਆਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਭਾਈ ਰੇ ਮਤ ਕੋਈ ਜਾਣੋ ਅਵਰ ਕਿਸੀ ਕੇ ਕਿਛ ਹਾਥ ਹੈ, ਸਭ ਕਰੇ ਕਰਾਇਆ। ਜਰਾ ਮਰਾ ਤਾਪ ਸਿਰਤ ਸਾਪ, ਸਭ ਹਰ ਕੇ ਵਸ ਹੈ, ਲਾਗ ਸਕੇ ਨਾ ਬਿਨ ਹਰ ਕੇ ਲਾਇਆ। ਉਸ ਦੀ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਨਿਯਮਾਵਲੀ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਹੈ, ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ, ਸੁੱਖ ਹੈ, ਦੁੱਖ ਹੈ, ਜਨਮ ਨੇ, ਮਰਨ ਹੈ, ਇਸ ਸਭ ਕੁਝ ਦੀ ਤਰਤੀਬ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਉਸ ਇੱਕ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਦੂਜਾ ਤੀਜਾ ਚੌਥਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਕਲਾਮ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਬੋਲ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀਕਸ਼ਾ ਇੱਕ ਤੋਂ ਆਰੰਭ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਅਕਸ਼ਰ ਇੱਕ, ਉਹ ਇੱਕ ਕੀ ਹੈ? ਓੰਕਾਰ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਲੰਬੀ ਚੌੜੀ ਆਪ ਵਿਆਖਿਆ ਸਰਵਨ ਕਰ ਚੁੱਕੇ। ਓੰਕਾਰ ਇੱਕ ਐਸੀ ਧੁਨੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਬਹਾਵ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਨਮ, ਮਰਨ ਔਰ ਜੀਵਨ, ਇसी ਚ सब कुछ हो रहा है। ਸੁਤੰਤਰ ਹੈ ਮਛਲੀ, ਸਾਗਰ ਦੇ ਜਿੱਥੇ ਭਰਮਣ ਕਰਨਾ ਚਾਹੇ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਪਤੰਤਰ ਹੈ, ਬੱਝੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਅਗਰ ਸਾਗਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾਣਾ ਚਾਹੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਖੁੱਲ੍ਹ ਹੈ ਇਸ ਨੂੰ, ਜਿੱਥੇ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਸੱਜੇ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਖੱਬੇ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਪੂਰਬ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਪશ્ਚਿਮ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਖੁੱਲ੍ਹ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਮਛਲੀ ਸੋਚੇ ਕਿ ਮੈਂ ਹੁਣ ਸਾਗਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾਣਾ ਹੈ ਤੇ ਬਾਹਰ ਵਿਚਰਨਾ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਵਿਚਰ ਸਕੇਗੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਿਯਮਾਵਲੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਨਿਯਮਾਵਲੀ ਹੈ। ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਇਹ ਜਨਮ ਤੇ ਜੀਵਨ ਤੇ ਮਰਨ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਚ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਈਸ਼ਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੈਸੇ ਮਛਲੀ ਸਾਗਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਅਸੀਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਇਸੇ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੁਕਮੇ ਅੰਦਰ ਸਭ ਕੋ, ਬਾਹਰ ਹੁਕਮ ਨਾ ਕੋਏ। ਸਭ ਕੁਝ ਹੁਕਮ ਦੇ ਚ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਨਿਯਮਾਵਲੀ ਦੇ ਚ ਹੈ, ਸਭ ਕੁਝ ਉਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਇੱਕ ਬਹਾਵ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹ ਜੋ ਇੱਕ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਓੰਕਾਰ ਹੈ ਉੱਥੇ ਉਹ ਸਤ ਹੈ। ਸਤ ਤੋਂ ਮੁਰਾਦ ਸਦੀਵੀ ਹੈ ਔਰ ਹੈ, ਮਿੱਥ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਲਪਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਹਾਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਫਸਾਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮਿੱਥ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਤ ਹੈ। ਉਹ ਜੋ ਇੱਕ ਹੈ ਓੰਕਾਰ ਹੈ, ਉਹ ਜੋ ਇੱਕ ਹੈ ਸਤ ਹੈ, ਉਹ ਜੋ ਇੱਕ ਹੈ ਨਾਮ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਉਸੇ ਦਾ ਹੀ ਨਾਮ ਹੈ, ਅਮਿੱਟ ਨਾਮ ਹੈ, ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਮਿਟਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਫਲਾਣੇ ਦਾ ਨਾਮ ਬੜਾ ਉੱਚਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਫਲਾਣੇ ਦਾ ਨਾਮ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਹੋ ਗਿਆ। तो ਵੱਡੇ ਹੋਣ ਤੋਂ ਮੁਰਾਦ ਕੇ ਅੱਖਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜੁੜ ਗਏ ਨੇ, ਉੱਚੇ ਹੋਣ ਤੋਂ ਮੁਰਾਦ ਕੇ ਆਸਮਾਨ ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਨਹੀਂ, ਉਸ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵਧ ਗਈ, ਉਹਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਵਧ ਗਈ। ਨਾਮਣਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਹੀ ਹੈ, ਉਸੇ ਦਾ ਹੀ ਨਾਮ ਹੈ। ਪਹਿਚਾਣ ਮਾਤਰ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਜੋ ਨਾਮ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਔਰ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪਕੜ ਦੇ ਚਾਹੇ, ਹਰ ਨਾਮ ਦੇ ਚੋਂ ਪ੍ਰਗਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਤੇਰਾ ਹੀ ਨਾਮ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੂੰ ਸਤ ਹੈ, ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਸਤ ਹੈ। ਅਗਾਂਹ ਚਲ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਜੋ ਇੱਕ ਹੈ ਉਹ ਕਰਤਾ ਹੈ, ਕ੍ਰਿਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਦਾ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ, ਸਭ ਕੁਝ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਕੀ ਕੁਝ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ? ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਭ ਕੋ ਕਾਲ ਸਭਨ ਕੋ ਕਰਤਾ। ਸਭ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ, ਸਭ ਨੂੰ ਮੇਟਣ ਵਾਲਾ। ਸਭ ਕੋ ਕਾਲ ਸਭਨ ਕੋ ਕਰਤਾ, ਰੋਗ ਸੋਗ ਦੋਖਨ ਕੋ ਹਰਤਾ। ਇੱਕ ਚਿਤ ਜਾਏ ਇੱਕ ਛਿਨ ਧਿਆਇਓ, काल फास के बीच न आयो। तो ईश्वर कृत नहीं है, करता है। जिथे सब कुछ उसदी कृत है, असी भी उसदी कृत। ये हाथ पैर भी उसदी कृत, ये दिल दिमाग भी उसदी कृत। तो मैं दोहरा देवां, सब कुछ हो रहा है, कीता नहीं जा रहा। करता इको है, उस तो हो रहा है। मनुख ऐसा समझे मैं कीता है तो एक कर्तापन प्रगट हो गया।
इस नूं सतगुरु कहंदे ने करम करत होवे नह करम। उन ते धर्म दे बहुत सारे पहलू बड़े बारीक ने, अभ्यासियां तो बिना समझ च नहीं आवेगी। ये विषय बहुत बारीक है। करता तू नहीं है, वो है तो किसी चीज का भी करता नहीं है। हो रहा है सब कुछ, कीता नहीं जा रहा। कर्म करत होवे न कर्म तिस बै सुनो का निर्मल धर्म। जद मनुख दे अंदर करतापन मिटदा है, कहंदे ने करतार प्रगट हो जाता है, ईश्वर प्रगट हो जाता है, मनुख दी मैं मिट जाती है। मनुख करता है, इसे दे आसरे ते इसका अहंकार रहिंदा है। ते मनुख दा करतापन जितना खत्म होंदा है, इसका अहंकार उतना मिटदा है। ते जिस दिन कह देंदा नहीं सब कुछ हो रहा है, कीता नहीं जा रहा। जैसे असी मकान बनाते हैं, पर मकान तो पुछदे नहीं तू बनना भी चाहना है कि नहीं, ते जे उन्होंने ढाना होवे ते पुछदे नहीं तू गिरना भी चाहना है कि नहीं। कोई परमात्मा ने साथों नहीं पूछया तू जमना चाहना है कि नहीं, और तू मरना भी चाहना है कि नहीं। मौत भी होवेगी, जन्म भी होया है, पर जन्म मरण हमरे वस नाई। जोर न जीवन मरण न जोर। न जन्म दे साडा जोर, न मरण दे साडा जोर। ये जन्म मरण एक हुक्म है। जमण मरना हुक्म है, भाणे आवे जाए। न जन्म साडे हथ च, न मरण साडे हथ च। ते जे जन्म साडे हथ च नहीं, मरण साडे हथ च नहीं, जीवन भी साडे हथ च नहीं। हो रहा है सब कुछ, कीता नहीं जा रहा। इसनों एक छोटी जी गाथा राही मैं स्पष्ट करने की कोशिश करा। किसे धार्मिक विद्वान ने इस कहानी दे राही, इस गाथे दे राही समझाने की कोशिश की थी। ट्रेन दे एक मुसाफिर सफर कर रहा है और उसने अपना अटैची, अपना सूटकेस सिर ते रखे हुआ है। बैठा ट्रेन दे च, कोल नाल बैठिया नूं तरस आ गया भी पुरखा रख दे किसे एक पासे, किसे रैक च रख दे, किधरे भी रख दे, सीट दे पिछे रख दे। सिर ते तो क्यों चुके हो इतना बोझ? कहंदा ट्रेन ते बोझ वध जाएगा, साडा ही बोझ काफी है। ते हुण कौन दसे जिस ट्रेन ने तैनू चुकया होया, सूटकेस उसे ने चुके होया, पर यह समझदा नहीं मैं चुके होया। ट्रेन का बोझ जरा हल्का हो जाए, ट्रेन दे ते बोझ ना पाइए। कुछ भी मनुख ने नहीं चुकया होया, ये भी मैं अर्ज कर दिया। जिसने सानू चुकया होया, जिस दे आसरे ते असी चल रहे हैं, उसे दे आसरे ते सब कुछ चल रहा है। जद मनुख ऐसा कहता है कि मेरे आसरे ते चल रहे हैं, आज तो कोई 25-30 साल पुरानी गल है। दिल्ली दे च एक बंदे ने इस तरह मैनू आख्या, ज्ञानी जी जे मैं ना आवां ते स्कूल बंद हो जाए, तो मैं ना आंदा ते जलूस नहीं निकलना सी, बंद हो जाना सी, और मैं ना आंदा ते ये गुरुद्वारा मुकम्मल भी नहीं होना सी। ये 3-4 गल्लां इको ही साध च कह गए। मैं ना आंदा ये जलूस नहीं निकलना सी, ये स्कूल नहीं चलना सी। ते मैं उसनों कह बैठा किधरे, मैं कहा तू मर के देख, सब कुछ होंदा रहेगा, स्कूल भी चलता रहेगा, जलूस भी निकलते रहणगे, गुरुद्वारे भी बनते रहणगे, सब कुछ होंदा रहेगा, तू मर के वेख। मैनू कहन लगा तुसी ज्ञानी कथावाचक, थोड़े मूँह गल शोभा नहीं देंदी। तो मैं कहा मैं भी कहना थोड़े मूँह गल शोभा नहीं देंदी जिहड़ी आखी है तुसी। जगत दा करता तू नहीं है, केती गई देख बाजे बजाए, वही एक ऐसी जो साचा खुदा है। पता नहीं तेरे जैसे कितने आए थे चले गए।
वही एक रहसी जो साचा खुदा है, करता ते हो है। तू ते निमित्त मात्र है, और कह दईए निमित्त भी उसे ने बनाया है। निमित्त कहते ने जिस दे राही होवे। इस दे उत्ते न्याय शास्त्र दे करता गौतम ने बड़ा जोर दिता है। वो कहता जैसे कुमार करता है घड़े दा, पर कारण नहीं है। कारण ते मिट्टी है। अगर मिट्टी ना होवे तो फिर कुमार घड़ा नहीं बना सकता। सुनार गहणियां दा करता जरूर है, पर कारण नहीं है। कारण ते सोना है। अगर सोना ना होवे तो किस तरह बनाएगा? गहने किस तरह बनाएगा? धातु ही नहीं है तो गहने किस तरह बनाएगा? तो सुनार करता जरूर है, कारण नहीं है। कुमार घड़े दा करता जरूर है, कारण नहीं है। फिर अगे एक होर दलील देंदा है, एक करता, एक कारण, एक निमित्त कारण। निमित्तो उपादान कारण। कहते कुमार भी नहीं बना सकेगा, मिट्टी भी है, कुमार भी है, पर कुमार मिट्टी चो भी नहीं बना सकेगा, क्योंकि मिट्टी ते कारण है ना। अगर निमित्तो उपादान कारण ना होवे, घुमदा होया चक ना होवे, तो किस तरह बनाएगा? हाथे च बनाएगा। सुनार भी सोने दे चो गहने नहीं बना सकेगा अगर उसदे कोल औजार नहीं ने। निमित्तो उपादान कारण। तो न्याय शास्त्र दा करता किसी भी कृत नूं तीन हिस्सियां च वंडदा है, करता, कारण ते निमित्तो उपादान कारण। तिन्हां दा संजोग जुड़दा है। किसी दी सिरजना आउंदी है, रचना आउंदी है, उंज नहीं। करता, कारण, निमित्तो उपादान कारण। गुरु ग्रंथ साहिब विच इस तरह दीयां दलीलां किसी होर पक्ष नूं सिद्ध करने वास्ते दित्तियां गईयां ने कि कल्ली चीज अपने आप दे च कितनी ही महान क्यों ना होवे, दूसरे दे संजोग तो बिना अपने गुण नहीं प्रगट कर सकेगी, कतई नहीं कर सकेगी। हुण इस दे उत्ते कुछ उदाहरण चाहिए ने, प्रमाण चाहिए ने। तो धन गुरु नानक देव जी महाराज दे ही पहले बोल लई है। आप कहंदे ने, बिन बाजे कैसे नृतकारी, बिन कंठे कैसे गावन हारी। कोई मनुख नृत कला दे च बड़ा माहिर होवे ते नाच अपने आप दे च कला है, एक आर्ट है बहुत वड्डा। और सतगुरु कहंदे ने जे किधरे वाजे नहीं बज रहे, ताल नहीं पूरिया जा रहा, तो ये नाच नहीं है, छाला मारना है, टपना है, नचना नहीं है। ये तो टपना है। नचना तो वो होंदा जो ताल दे च होवे, टपना वो होंदा जो बेताला। तो नृतकार नूं ताल चाहिए, नृत नूं ताल चाहिए, दोहां नाल फिर गल बनदी है। बिन कंठे कैसे गावन हारी। कोई संगीत दियां सारियां बारीकियां नूं समझदा होवे, जानदा होवे, राग दियां सब कुछ उसनूं पता होवे। इस राग दे विच कोमल सुरां लगदियां ने कि तीवर। ये राग 5 सुरां दा है कि 4 सुरां दा है। और हर तरह दे उतार चढ़ाव दा इसनूं पूरा ज्ञान होवे। लेकिन राग नूं प्रगट करन लई कंठ नहीं है, गला नहीं है, तो किस तरह प्रगट करेगा? सारी जानकारी बेमैनी हो गई। झील बिना कैसे बजे रबाब। रबाब एक ऐसा ईरानी सूफी फकीरां दा साज है जिहड़ा गुरु नानक देव जी महाराज नूं बड़ा प्यारा लग्या। रबाब वज रही होए ते रबाब दे उत्ते अगर कोई गा रहा है, तबला नहीं है तां भी कम चलेगा, ढोलक नहीं है तां भी चलेगा, मरदंग नहीं है तां भी चलेगा, क्योंकि रबाब एक ऐसा साज है जिस विच सुर भी है ते ताल भी है।
सिर्फ रबाब की धुन दे उत्ते गा भी रहे होंदे ने, अफगानी नच भी रहे होंदे ने, क्योंकि सुर भी है, ताल भी है। ये साज धन गुरु नानक देव जी महाराज नूं बहुत प्यारा लग्या, बहुत चंगा लग्या, यही नाल रखिया। पर रबाब चाहे कितना सोहना होवे, खूबसूरत होवे, उदियां तारां सारियां सुर दे चौवन बजियां होईयां होवन, पर हाथ दे झील और लोहे का टुकड़ा नहीं जिस नाल वजदा है, तो महाराज कहते रबाब पिया रह जाएगा उस झील तो बिना। झील बिना कैसे बजे रबाब। कोई चीज अपने आप दे कितनी ही महान क्यों नहीं है और गुण रखदी होवे, समर्था रखदी होवे, दूसरे दे संयोग तो बिना वो अपने गुण ते कला नूं प्रगट नहीं कर सकेगी। इसनूं भाई साहब भाई गुरदास जी ने ते बिल्कुल आलमाना ढंग नाल बयान कीता है। भाई साहब कहंदे ने, जैसे बिन पवन कवन गुण चंदन ले, बिन मैलागर पवन कतबास है। फुल्लां दे च महक है, अतर सेंट मनुख ने कपड़ियां नूं लाया होवे, चंदन दे च खुशबू है, पर हवा ना होवे तो कुछ भी नहीं पता चलेगा। फुल्लां दी महक पवन दे मोंडियां ते असवार होके दूर दूर तक जांदी है। कपड़ियां नूं लाया होया अतर सेंट पवन दे मोंडियां ते असवार होके सानू मुअत्तर करदा है, दूसरियां नूं मुअत्तर करदा है। हवा ही नहीं तो भाई साहब कहते चंदन दी खुशबू चंदन दे विच रह जाएगी। ते चंदन तां ही चंदन है कि इसकी खुशबू बाहर प्रगट हो गए। ते जी खुशबू चंदन तो बाहर प्रगट ही नहीं हुई तो चंदन ते एक आम लकड़ दे फर्क की है? फिर तो कुछ भी नहीं। शेख सादी साहब कहते ने, ऊद गरबो ना बाशद हैजम अस्त। अगर चंदन दे खुशबू ही नहीं है तो फिर वो एक आम लकड़ है, उसनों चंदन कहने की लोड़ ही नहीं है। ऊद गरबो ना बाशद हैजम अस्त। लेकिन चंदन दी खुशबू जो चंदन दे विच है, पवन दे मोंडियां ते असवार होके ही दूर दूर तक फैलती है, उंज नहीं। तो चंदन अपने आप दे कितना ही महान क्यों ना होवे, इहदी महानता नूं प्रगट करन लई पवन चाहिदी है, हवा चाहिदी है, वरना नहीं। ये अपनी महानता नहीं प्रगट कर सकेगा। पर हवा नूं भी सुगंधित होण लई, मुअत्तर करन लई चंदन चाहिदा है, फुल चाहिदे ने, सेंट चाहिदा है। उंज हवा भी खुशबूदार नहीं हो सकेगी। जे हवा ने सुगंधित होना है तो चंदन ते फुल चाहिए ने, ते फुल ते चंदन ने अपनी महक दूर दूर तक फैलानी है तो फिर पवन चाहिए, हवा चाहिए। एक दूजे नूं एक दूजे दा आसरा चाहिए। ये आसरा तोड़ दिओ तो दोवें बेमैनी हो जाते हैं। दूसरी दलील दी है भाई गुरदास जी ने, जैसे बिन बोहत खेवट से ना पार परे, बिन खेवट बोहत कत बिसास है। जैसे बिन वैद औखद गुण गोप होत, बिन औखद वैद रोगे ना गरास है। जड़ी बूटियां दवाइयां च बहुत सारे गुण होंदे ने, परमात्मा ने पाए ने, ईश्वर ने पाए ने, लेकिन कोई वैद नहीं है, कोई बूटी दी सूझ समझ वाला नहीं है तो बूटी दे गुण उस दे विच ही रह जाणगे, नहीं प्रगट होणगे। कोई इतनी कीमती जड़ी बूटी बेमैनी, किसी कम दी नहीं। मैं एक प्रत्यक्ष करिश्मा देखिया सी, काफी मुद्दत हो गई। अमरनाथ जा रहे सी ते गालबन 22-23 हज़ार फुट दी बुलंदी दे उत्ते ये तीरथ है कश्मीर दे। इस्सू घाटी कोई गालबन 20,000 फुट उच्ची है, सारा बर्फ ते चलना पैंदा।
25-30 साल पुरानी गल मैं कर रहा कि ठंड नाल मैं जकड़ गया। ये सफर 3 दिनों का है ते रात मैं सौ भी ना सकिया, क्योंकि रस्ते च पड़ाव करने लई सिवाए तंबू खैमियां तो होर कुछ भी नहीं। भावें कपड़े मैं बड़े पाए, कंबल 2-2 3-3, लेकिन ठंड ने मैनू सौण ना दिता। खैमे दे तंबू दे ठंड बड़ी। सवेरे जो चलन लगे ते मेरियां उंगलियां ही ना खुलन, ते मैं नाल दे साथियां नू कहा, 4-5 आदमी नाल सन, साधु सन, मैं कि चलना मेरा बड़ा औखा है, इन्नी ठंड और फिर बर्फ ही बर्फ है, और अजे वाट बड़ी लंबी। मैनू कहने लगे, वो सामने बर्फ दे थले एक बूटी देखदा, ये तोड़ ले। मैं तोड़ ली। कहने लगे खा जा। उन्होंने मैं खा लिया। कौड़ी जरूर सी। कहने लगे सिर्फ 5 मिनट खड़ा रह, फिर तू चलन जोगा हो जाएगा। और मैं करिश्मा देखिया, इतनी ठंड दे च, इतनी सीत लहर दे च मैनू पसीना आ गया। कहने लगे हुण चल। ऐसी बूटियां वो मैनू कहने लगे, जे एक दिन खा लीए 3-3 4-4 दिन भुख भी नहीं लगती। फिर मैनू समझ आई है, जिहड़े गंगोत्री दे बदरी नारायण दे साधु रह जांदे ने, सारा सारा साल कट लैंदे ने ते कोई जांदा नहीं उस पासे, गालबन 6 महीने। मैं कहना बूटियां दे आसरे ते ही कटदे ने। ऐसा मैं अपना अंदाजा लाया। मैं कि ऐसी कीमती जड़ी बूटियां, लेकिन वैद जानकार तो बिना उन्हां दे गुण उन्हां दे विच ही रह जांदे ने, मर जांदे ने। जड़ी बूटी दे गुण प्रगट होंदे ने वैद करके, पर वैद दे गुण प्रगट होंदे ने जड़ी बूटी करके। एक रोगी बंदा है, बीमार बंदा है, वैद कोल चला जाए तो वैद ते बैठा है, दवाई कोई नहीं उहदे कोल। ते जड़ी बूटियां होवन, दवाइयां होवन, पर वैद कोई नहीं, तो बेमैनी। जड़ी बूटी दे गुण प्रगट होंदे ने वैद करके, ते वैद दी महानता प्रगट होंदी है जड़ी बूटियां करके। भाई गुरदास जी कहते ने, किसी भी चीज दे उत्ते निगाह मार के देखो, जो वस्तु अपने गुण प्रगट कर रही है किसी दे आसरे नाल, उंज नहीं। साज पए ने, वजंतरी तो बिना साज नहीं बज सकते। कुछ भी नहीं पता चलेगा इन्हां साजां दे च की है। भाई साहब कहते ने, दरिया तो पार होना है, बेड़ी है पर मलाह कोई नहीं। ते मबा दा मलाह होवे ते बेड़ी ना होवे, ते फिर किस तरह पार होवांगे। बेड़ी महान कारज उदों सिद्ध करदी है जद मलाह होवे, ते मलाह पार करन दे च उदों समर्थ होंदा है जद बेड़ी होवे। मलाह दे गुण उदों प्रगट होंदे ने। तो इस तरीके दे नाल धन गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज दी बाणी कहंदी है, संसार दे तल ते असीं जो कुछ देखदे हां, हर एक करते दी कृत मुथाज है। अपने गुण प्रगट करन लई दूसरे दा उसनूं आसरा चाहीदा है। कबीर ने इस थाई दे उत्ते बहुत सुंदर प्रमाण दिते ने। भगत कबीर, जैसे बिन हल हर जिमी नहीं बोइए, सूत बिना कैसे मणि परोइए। मनुख कोल बहुत वधिया धरती है, चंगी धरती है, पर बीज नहीं है बोण लई, तो धरती बेमैनी। वधिया तो वधिया इस कोल बीज है, पर धरती नहीं है। तो हथेली ते सरसों थोड़ी जमदी है, सिर्फ कहानियां ही ने भी हथेली ते सरसों जमा दिती, हथेली ते नहीं जमदी हुंदी। बीज नूं फल तक अपणन लई जमीन चाहीदी है। बीज नूं फल तक पहुंचण लई जमीन चाहीदी है, धरती चाहीदी है। जैसे बिन हर हर जिमी नहीं बोइए, सूत बिना कैसे मणि परोइए। कुंडी पिन क्या गंठ चढ़ाइए,
साधु बिन तैसे अवगत जाइए, जैसे मात पिता बिन बाल न होई, बिंब बिना कैसे कपड़े धोई। पिता तो बिना कोई मां नहीं हो सकती, और मां तो बिना कोई पिता नहीं हो सकता किसी बच्चे का। भगत कबीर। जैसे मात पिता बिन बाल न होई, बिंब बिना कैसे कपड़े धोई। साबुन है और अच्छे तो अच्छे वाशिंग पाउडर होवन, पर पानी नहीं है, बिंब पानी। तो भाई साहब जी कहते ने साबुन बेमैनी। कबीर, कपड़े की मैल किस तरह निकलेगी। ये चंद मैं थोड़े सामने उदाहरण रखे ने, और ये उदाहरण न्याय शास्त्र दे करता गौतम ने दिते ने। कहते जिथे तक मैं संसार विच देखदा, एक वस्तु दूसरे दे आसरे ते खड़ी है। वो आसरा उस कोल खो लईए, वो कम करनों रह जाती है, नहीं कर सकेगी, खो जाएगी, मिट जाएगी। चाहे सूक्ष्म जगत है, चाहे अस्थूल जगत है, एक दूजे दे आसरे नाल चल रहे हैं। इसदी इन्हां ही दलीलां नूं पकड़ के कुछ एक ने कह दिता, शायद फिर परमात्मा नूं भी आसरे की लोड़ है। तो पता उन्होंने की आख्या, नास्तिक लोगों ने, चलो परमात्मा नूं करता मन लेंदे आ, कारण नहीं है, वो कारण नहीं है। और दलील, घड़े दा करता कुमार जरूर है, कारण नहीं है, कारण ते मिट्टी है। फिर नमितो उपादान कारण, चलो मिट्टी भी होवे तां भी कुमार नहीं बना सकता, घुमदा होया चक चाहिदा है, सोटा चाहिदा जिस नाल चक घुमदा है ते घड़े बनदे ने। करता मन लेंदे आ गहणियां दा सुनार नूं, पर कारण नहीं है, कारण ते सोना है। और ना होवे सोना तो किस तरह बनाएगा। कि चलो सोना भी होवे, कारण भी होवे, तां भी नहीं बना सकेगा अगर औजार नहीं ने, निमित्त उपादान कारण नहीं है। संसार दी इस ढंग दी व्याख्या करदियां करदियां ये विचार परमात्मा तक पहुंचे। और आप सुन के हैरान होवोगे, स्वामी दयानंद जिन्होंने आर्या समाज नूं जन्म दिता, इसे ही शास्त्र तो प्रभावित होकर कहंदा है, ईश्वर ते मादा दोवें अनादि ने, दोवें इकट्ठे चले आ रहे हैं जी। ईश्वर दा आद लभना औखा है, तो ये जो मादा है इसका भी आद लभना औखा है। भाव, जे सोनार दा आद दा पता नहीं चलता, तो सोने दे आद दा भी नहीं पता चलता। ये दोवें इकट्ठे चले आ रहे हैं। तो इसका मतलब एक नहीं है, दो ने। एक मादा है, एक परमात्मा है। एक वस्तुआं ने, एक सोना है, एक सुनार है। तां गहणियां दी बनतर हुई है, तां गहणे आलमे वजूद दे चाहे ने। आर्या समाज इस ते खड़ा है। यही कारण है आर्य समाज दे विच कोई गूढ़े भगत रसक पुरुष नहीं पैदा हुए। ये ख्याल ही ऐसा है कि मनुख दे अंदर ईश्वर दी महानता नूं प्रगट ही नहीं होने देंदा। ऐसा कुमार है परमात्मा, अगर मिट्टी नहीं, घुमदा होया चक नहीं तो कुछ नहीं कर सकता, मुथाज है। और ये मिट्टी ते कुमार दोवें अनादि ने, दोवें आदकाल तो चले आ रहे ने। स्वामी दयानंद सत्यार्थ प्रकाश दा करता, इस तरह दे होर कैशो चंद्र इत्यादक इस सोचनी दे जितने पुरुष ने, कहंदे ने ईश्वर नूं करता मनदे आ, कारण नहीं है। और किधरे किधरे कुछ होर अवतारी पुरुषों ने जिस ढंग नाल व्याख्या की, उस तो भी भरम खड़ा हो जाता है। जैसे कहंदे ने एक परमात्मा है, एक माया है, एक खुदा है, एक शैतान है। नेकियां खुदा तो आउंदियां ने, बदियां शैतान तो आउंदियां ने। सारे गुण खुदा तो आउंदे ने, सारे अवगुण शैतान तो आउंदे ने।
फिर तो शैतान की पूजा करनी चाहिए। क्यों कि शैतान तो जो कुछ आउंदा है अवगुण संसार दे ज्यादा ने, गुण तो बहुत घट ने, बुराइयां तो बहुत ज्यादा ने, नेकियां तो बहुत घट ने। तो फिर तो इंज दिसदा पिया खुदा हार रहा है, शैतान जित रहा है। फिर तो शायद शैतान ही खुदा है, खुदा कुछ भी नहीं है, शैतान के सामने कमजोर है। अगर कह दईए नेकियां खुदा तो आ रही ने, बदियां शैतान तो आ रही ने, और शैतान बदियां नूं रोक देंदा है, इसदा मतलब खुदा दी खुदाई नूं रोक देंदा है। तो फिर तो शैतान बड़ा बलवान है, बड़ा शक्तिशाली है, फिर तो खुदा कुछ नहीं। ये दुविधा बड़े बड़े पैगंबरी पुरुष, बड़े बड़े अवतारी पुरुषों च भी क्यों पैदा हो गई? स्वामी दयानंद जैसे तार्किक लोगों च भी किस तरह पैदा हो गई? सिर्फ इत्थों मन लेंदे आ परमात्मा प्रकाश है, तो फिर जिहड़ा ये अंधेरा है इहदे बारे की कहिए? ये अंधेरा की है? मन लेने एक जीवन है परमात्मा, पर यह मौत की है, ये जगत मिटदा होया की है। अगर एक कहिए जगत मिटदा होया रब है, परमात्मा है, उसे दा ही रूप है, तो फिर कहना पएगा ये कबर दे खुदा नूं पा रहे हैं, रब नूं पा रहे हैं, और की है? ये अर्थी जला रहे हैं परमात्मा दी। मर गया परमात्मा, उन्होंने मोंडे ते चुक के ले जा रहे हैं। कोई सूरज मिट रहा है, कोई चंद्रमा मिट रहा है, किधरे धरती मिट रही है। इस मिटदे हुए तो घबरा के कुछ एक ने कह दिता शायद जीवन परमात्मा है, मौत शैतान है, माया है। नेकियां ईश्वर तो आ रही ने, बदियां माया करके ने, शैतान करके ने। इस तरीके नाल अगर नाप तोल करना होवे तो बदियां ज्यादा ने, नेकियां बहुत घट ने, अंधेरा बहुत ज्यादा है, रोशनी बहुत घट है। अद्धी जमीन ते तेज समझ लो अंधेरा रहिंदा ही है, एक पासे रात एक पासे दिन, पर जमीन दे थल्ले भी अंधेरा है। सागर दी गोद दे च भी अंधेरा है, थल्ले चले जाओ तो अंधेरा ही अंधेरा है, और की है? अंधेरा तो बहुत ज्यादा है, रोशनी तो बहुत घट है। तो जे गुणा नूं नापोगे तोलोगे तो गुण बहुत घट ने, बहुत घट ने, अवगुण बहुत ज्यादा ने, व्यापक ने, बड़े प्रबल ने। तो फिर किस तरह कहिए ईश्वर कमजोर है? महात्मा बुद्ध जैसे ने अपने चचेरे बिराई नूं साफ उपदेश देंदियां कह दिता सी आनंद नूं, बहुत वड्डी भीड़ दे कोई चंगे मनुख नहीं आउंदे, और चंगे मनुखां दी कोई भीड़ नहीं आउंदी। सूत्र इस नूं कहन दो शब्दां विच बहुत वड्डी गल कह देनी, आनंद भीड़ तो मुतासर ना होवी, बहुत वड्डी भीड़ दे कोई चंगे मनुख नहीं आउंदे, पेड़ा चाल आउंदी है, और चंगे मनुखां दी कोई भीड़ नहीं आउंदी। भाव थोड़े होंदे ने, बहुत थोड़े होंदे ने। तो इसका मतलब है खुदा बहुत थोड़ा है, शैतान बहुत ज्यादा है, माया बड़ी प्रबल है, ईश्वर बहुत छोटा है। हिम्मत कीती है गुरु नानक गुरु गोबिंद सिंह जी ने। आप कहते नहीं सब कुछ उसे तो ही है, करन कारण प्रभ एक है, दूसर नाहिन को है। वो करता भी है, वो कारण भी है। रोशनी भी उसे तो आउंदी है, अंधेरा भी उसे तो आउंदा है, तंदुरुस्ती भी उसे तो आउंदी है, बनी हुई मर्यादा के मुताबिक बीमारी भी उसे तो ही आउंदी है, जीवन भी उसे तो आउंदा है, मौत भी उसे तो आउंदी है। क्यों? वो कृत नहीं है, सब कुछ दा करता है। जो कुछ भी जगत विच दिखाई दे रहा है, हो रहा है, सब उसे तो, सबको काल सबन को करता, रोग सोग दो खन को हरता। इतनी समझ आंदियां मनुख दा करतापन मिट जाता है, और मनुख परमात्मा का रूप हो जाता है। अगर इतनी समझ आ जाए, अपने आप को हटा लवे मैं करता नहीं। इसे नूं कहा गुरु अर्जन देव जी महाराज ने,
ਬਹੁਤਿਆਂ ਕੋਲ ਮੈਲਾ ਧਰਮ ਹੈ ਤੇ ਨਿਰਮਲ ਧਰਮ ਕਿਸ ਦੇ ਕੋਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਤੇ ਇੱਥੇ ਸਵਾਲ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਧਰਮ ਵੀ ਮੈਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਨਿਰਮਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ, ਇਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਤੇ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਨਿਰਮਲ ਪਾਣੀ ਤੇ ਮੈਲਾ ਪਾਣੀ, ਸ਼ੁੱਧ ਸੋਨਾ ਤੇ ਖੋਟਾ ਸੋਨਾ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਮੁਲੰਮਾ ਖੋਟਾ ਤੇ ਇੱਕ ਸੋਨਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਖੋਟ ਹੈ, ਇੱਕ निर्मल जल है, एक मैला है, एक निर्मल धर्म है, एक मलिन धर्म है। केड़ा मलिन धर्म है ते केड़ा निर्मल धर्म है? धन गुरु अर्जन देव जी महाराज इस तरह बयान करते हैं, कर्म करत होवे नह कर्म तिस बैसनो का निर्मल धर्म। कर्म ते उसने कीता है, जप कीता है, तप कीता है, दान कीता है, पुण्य कीता है। नह कर्म, कर्म नाल अपना संबंध तोड़ लिया, मैं नहीं कीता, मैं नहीं कीता। जप कीता है, मैं नहीं कीता। अगर मैं कीता है तो फिर मैनू फल भी चाहिए, और फल की चाहत ऐसा बोझ बनेगी, मनुख उस फल नाल जुड़िया रह जाएगा, परमात्मा नाल नहीं। उम्मीद है गल दिमाग दे च बैठी होगी जरूर। कर्म करत होवे नह कर्म, मैं एक कर्म कीता है, एक बीज बोया है, एक कर्म कीता है और कीता है फल दे लई। तो मैं जुड़ गया फल की चाहत नाल, फल नाल ही जुड़ गया। दान कीता, दान का एक फल अंदर कल्पना की थी किसे सुख दी, तो मैं तो उसे सुख नाल जुड़िया रह गया, परमात्मा नाल ते जुड़िया नहीं। मैं जप कीता, मैं तप कीता, मैं बाणी पढ़ी, बदले च मैं कोई कामना रख ली, मैं तो अपनी कामना नाल जुड़िया रह गया, रब नाल ते जुड़िया ही नहीं। तो साहब कहते ने मैला धर्म है। अगर ये दान भी है तो मैला है, अगर ये ज्ञान भी है तो मैला है, अगर ये सेवा भी है तो मैली, शुद्ध नहीं है, पवित्र नहीं है। धर्म नू किधरे इतनी सौखी खेड ना समझ लेना। मंदिर मस्जिद गुरुद्वारियां दे जे थानू इकट्ठ दिखाई देंदा है, ये धार्मिक होने की कोशिश करने वालियां दा इकट्ठ है। धार्मिक हो गए ने, ये कोई लाजमी नहीं है, कोई जरूरी नहीं है। हो गए होवेगा, कोई एक दो बंदे धार्मिक हो गए होंगे, बाकी धार्मिक होने की कोशिश पे करते हैं, यत्न पे करते हैं। काहू फल की इच्छा नहीं बाँचे। कृष्ण ने ऐलानिया कह दिता सी अर्जन नू, ऐ अर्जन तू कर्म कर, फल मेरे ते रहन दे, तू फल की चिंता ना कर। इसनू शेख सादी कहते ने, नेकी कुनबा चाह अंदाख्त, करने की शुभ कम कर लेकिन फल खूच सुट दे। नेकी कुन बचा अंदाख्त, शुभ कम कर फल की इच्छा खूह दे सुट दे। अगर तू फल की इच्छा रख ली तो फिर फल नाल जुड़िया रह जाएगा, खुदा नाल नहीं। बस फल की इच्छा का त्याग कर दे, और ये इच्छा अगर तू खुदा दी भी रखी है तो खुदा भी एक फल है, इसनू भी थोड़ा जिहा जानना। अगर मैं एक शुभ कर्म कर रहा तो इस दे च भी है कि मैनू ईश्वर मिले। ईश्वर एक रस है, ईश्वर एक आनंद है, ईश्वर एक शक्ति है, ईश्वर मेरा एक भविष्य है, ईश्वर एक खेड़ा है, ईश्वर एक खुशी है। अगर ऐसा मैं कर्म करा तो दृष्टि मेरी फलते होवे तो मैं पूरी लीनता नाल, एकाग्रता नाल कर्म कर नहीं सकांगा। बस फल की इच्छा कर्म दे च एकाग्र नहीं होने देंदी। इस वास्ते कहने ने, खुदा की चाहत, परमात्मा की चाहत भी उदों संसार बन जाती है जद कर्म करदियां मनुख कर्म दे च लीन नहीं होया, फल की चाहत विच लीन हो रहा है, वो कर्म संसारी हो जाता है। काहू फल की इच्छा नहीं बाँछे।
इसनूं शमस तबरेज कहंदे ने तरक बा तरक। त्याग कीता है, हुण त्याग दा भी त्याग कर। हद हो गई, त्याग दा त्याग एक ही। तू त्याग कीता है, समा कढ़िया है, दान कीता है, पुण्य कीता है, बहुत कुछ कीता, हुण त्याग दा भी त्याग कर। त्याग दा त्याग की है? जो कुछ मैं कीता उसका जो फल है हुण उसका भी त्याग कर। ये कठिन गल है। यही कारण है कि धार्मिक मनुख सारी जिंदगी धार्मिक कर्म करता रहिंदा है, ना रस, ना खेड़ा, ना खुशी, ना समाधि, ना बैराग। बेरसी नाल बाणी पढ़दा, बेरसी नाल कीर्तन सुनदा, बेरसी नाल कथा कीर्तन करदा है, बेरसी नाल गुरु कोल बैठदा है, क्योंकि फल, वो जिहड़ी फल की इच्छा है कर्म दे च लीन नहीं होण देंदी है। और इस इच्छा नूं एक पासे करिए तो कर्म ही भगवान बन जाता है, कर्म ही परमात्मा बन जाता है, कीर्तन ही ईश्वर बन जाता है, पाठ ही परमात्मा बन जाता है, जप ही ईश्वर बन जाएगा, सेवा ही ईश्वर बन जाएगी। सेवा विचों ही ऐसी मस्ती, ऐसा सरूर मिल सकता है कि इच्छा ही नहीं रहेगी परमात्मा मिले, क्योंकि सेवा दे च उसकी झलक मिल जाएगी। और मैं अक्सर अर्ज करता हूं ना, अगर ऐसा अंदरों कुछ ना हो सके तो चलो बाहरों पहले कोशिश करो। लंगर बना रहे हो तो ये सोचो गुरु ਲਈ बना रहे हैं, किसी ਲਈ नहीं, परमात्मा ਲਈ बना रहे हैं। वंडन लगो तो परमात्मा नूं छका रहे हैं। गुरु ग्रंथ साहब कोल बैठो, परमात्मा कोल बैठे हैं, ईश्वर कोल बैठे हैं। ते जद हुण ईश्वर कोल बैठे हैं तो हुण कादी इच्छा? सर्व शक्तिमान कोल बैठे हैं, अंतरयामी दे कोल बैठे हैं। हुण जे तू अपनी इच्छा सामने रख तो इदा यह मतलब है रब नूं कुछ भी नहीं पता। वो कोई सियाणी मां नहीं है जिन्हों इतना ही ना पता होवे कि इस बच्चे दी लोड़ां की ने। ये पिंगूड़े जो बच्चा पिया खेडदा पिया दी लोड़ां की ने, जिस मां नूं इतना ही नहीं पता तो शायद वो मां अखवाण दा ते फिर हक भी नहीं रखती। क्या परमात्मा नूं साडी लोड़ां दा भी नहीं पता? जे तू अपनी सियाणप उसदे अगों रखदा पिया और अगर इच्छा रखी तो तू अपनी लोड़ां नाल फल नाल ही जुड़िया रह जाएगा और हंकार बनिया रहेगा। दान करके, ज्ञान करके, कथा करके, कीर्तन करके बार बार हंकार ते प्रगट होवेगा, निरंकार नहीं, क्योंकि तू करता बने हुए तो करता तू है नहीं, तू कृत है, उसदी कृत है। इच्छा एक पासे कर तो करता प्रगट होवेगा, तो जे इच्छा एक पासे नहीं की थी तो फिर तू ते प्रगट होवेगा, हंकार ते प्रगट होवेगा, निरंकार नहीं। इसनों कोई होर चंगे शब्द ते मैनू मिल नहीं रहे। इन्ना ही कहां, कर्म करत होवे न कर्म, कर्म ते तू कर। क्यों? तेनू कर्म करन लई, कर्म तू प्रगट कर सकें, हथ दिते न, पैर दिते न, दिल दिता है, दिमाग दिता है, सारी कृत है। इस दे राही कर्म हो सकता है और कर्म तू कर सकता है। ते कर्म करन दी चूंकि समर्था उसने दिती है, इस वास्ते तू निमित्त मात्र है, तू कुछ भी नहीं है। जैसे ये मेरिया दो अखां ने, मैं बंद करके भी चल सकदा, खोल के भी चल सकदा, और मैं खोल के चला, मैं बंद करके चला, एक कला मैनू परमात्मा ने दी है। पर जब मैं बंद करके चला तो भटक जावांगा, ठोकर खा जावांगा, चोट लग जाएगी। ये जो हुण मैनू चोट लगी है इसका जिम्मेवार मैं हां, परमात्मा नहीं, क्योंकि अजे करतापन मेरा है। मैं अख खोल के भी चल सकता सी और चल लग्या, सुभाव यह होना चाहिए अख खोलनी है। इसे वास्ते ते अख ते दिती है, वरना अखां दी लोड़ की सी? दरख्तां नूं उसने अखां नहीं दित्तियां, पत्थरां नूं उसने अखां नहीं दित्तियां। हालांकि जीव जंतु इन्हां दे च भी मन ले गए ने, गुरबाणी ने मन्ने ने। नहीं लोड़ सी, दरख्त चलदे नहीं ने, तू चलदा है, इस वास्ते तेनू अखां दित्तियां ने।
कि तू आखे हुण मैं अखां बंद करके चलना है, ठोकर खा जाएगा, गिर जाएगा, चोट लग जाएगी। इस जिम्मेवारी परमात्मा दी नहीं होगी। बस इतनी सूझ समझ तू प्राप्त कर सकदा है, और तू प्राप्त कर सकदा, इतनी खुल परमात्मा ने दी है। चूंकि खुल भी परमात्मा ने दी हुई है, इस वास्ते मेरा कुछ भी नहीं और मैं कुछ भी नहीं, सब ईश्वर, सब परमात्मा। मेरा मुझ में किछ नहीं, जो कुछ है सो तेरा। इस अवस्था विच मनुख जद पहुंचदा है तो की शुभ की अशुभ, की शैतान ते की भगवान, सारा एक रूप दिखाई देता है। की अंधेरा ते की प्रकाश, सब उस एक तो आया दिखाई देता है। वो जो एक है, वो ओंकार है, वो सत है, वो नाम वाला है और वो करता है। पर ऐसा करता जो पुरख है, अपने कृत दे च बैठ गया। हस्ती कीटी त्रिड़लो आदंग, एक अखंडत बसे अनादंग। जी हथ उसकी किरत है, साडी किरत नहीं है, तो हत्थां दे च ओही है। जबान उसकी किरत है, उसकी बनतर है, तो जबान दे च ओही है। दिमाग उसकी किरत है, तो दिमाग दे च ओही है। इतना बोध आ जाए तो करतापन साडा हट जाता है, वो करता प्रगट हो जाता है। गल इतनी नहीं है। इसे नूं कहंदे ने अपना करतापन अगर प्रगट हो रहा है तो सारी धार्मिक साधना व्यर्थ जा रही है। अपना करतापन मिटता जा रहा है तो करता प्रगट होता जा रहा है, बस यही सफलता है। यही सफलता जो है मिल रही है। इत्थे तक ते धन गुरु नानक देव जी महाराज ने परमात्मा की होंद बयान की है। अगे आप कहते हैं उहदा सुभाव, उहदे सुभाव विच तीन चीज़ां नहीं ने, निर्भव, निर्वैर, अकाल। समा नहीं है, वैर नहीं है, भय नहीं है। परमात्मा दे च ये तीन चीज़ां नहीं ने। है कि उस दे च ये लंबी चौड़ी गाथा है, बयान नहीं की जा सकती। सारे भगतां ने कहा वो की है, बयान नहीं कर सकते। हाँ, वो की नहीं है तो कह सकते हैं। वो की नहीं है ऐसा तो भगतां ने कह देंगे हैं, पर वो की है नहीं कह सकते। यही कारण है कि एक साइंटिस्ट के सामने अज के युग च एक भगत बेमै नहीं है। एक साइंटिस्ट जो कुछ कहता है, प्रूफ देता है, सबूत सामने रखता है। एक भगत जो कुछ है उसके बारे कोई सबूत नहीं दे सकता, और सबूत प्रत्यक्ष रूप तो एक पासे बोल के भी नहीं दे सकता, बयान भी नहीं कर सकता। क्या हूं कथी कथे, कथ देखा मैं अकथ ना कथ ना जाए। जो मैं देखे मैं कह कह के थक गया, मैं नहीं कह सकता। गुरु नानक जे हो जाना, जे मैं जान भी लिया तो मैं नहीं कहना। क्यों? जान लिया तो कह दो। जे हो जाना आखा नाही, कहना कथन ना जाए। मैं नहीं कह सकता। मेरे बयान तो परे है, मेरे कहने तो परे है। आउंदा ही नहीं मेरे कहने विच। मैं जितना कहना वो मेरे कहने तो बाहर हो जाता है, मेरे शब्दां तो बाहर हो जाता है। मैं नहीं कह सकता। किसी ने गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज ने कहा, कहा नामक ताको कहां कह कहावे, कहा मैं बखानो, कहे मो न आवे। मैं कह कह के थक गया, मेरे कहने च नहीं आउंदा। मैं बोल के नहीं प्रगट कर सकता, मैं बोल बोल के कुछ भी नहीं कह सकता। हुण एक प्रत्यक्ष प्रमाण भी नहीं ते बोल के भी प्रगट ना होवे तो फिर भरोसा किस तरह करिए, विश्वास किस तरह करिए, भगत दी गल ते किस तरह विश्वास करिए। दुनिया दे जितने वड्डे अवतारी पुरुष सन उतनी कठिनाई चो लंघे। कोई सूली ते चढ़दा है, किसी दे बंद बंद कट्टे गए, कोई तत्ती तवी ते बैठदा है, किसी नूं उन ठोकरां खाणियां पईयां। कारण नहीं समझते, चाहे वो को प्रत्यक्ष प्रमाण नहीं दे सके, और उदों नहीं दे सके, अज भी नहीं, कोई प्रत्यक्ष प्रमाण नहीं। अगर एक संत एक भगत नूं कहिए कोई प्रत्यक्ष प्रमाण दे,
चलो बोल के ही स्पष्ट कर दे, नहीं है, इशारे ही ने, सिर्फ सारे इशारे ने। धन गुरु अर्जन देव जी महाराज कहते ने, बिसम बिसम बिसमे ही पईए लाल गुलाल रंगारे, कहो नानक संतन रस आई है ज्यों चाख गूंगा मुस्कारे। गूंगे दी मुस्कुराहट ते दसदी है कुछ खुशी है, इसदे कोल आनंद है, पर यह खुशी किस चीज दी है उसदे कोल पूछी है तो की दसे, किस तरह बयान करे। इतना वड्डा रस, इतना वड्डा प्रकाश, इतनी छोटी जबान बयान किस तरह करे। इस वास्ते साइंटिस्ट पूज हो गया, महान हो गया, जो कुछ कहता है उदा सबूत देता है। भगत कहता है मैं कह के भी कुछ नहीं कह सकता, बाकी प्रत्यक्ष प्रमाण देना तो एक पासे, मैं कह के भी कुछ नहीं कह सकता। कुछ सियाणे पुरुषां नूं ਜਿਹੜੇ ਅਭਿਆਸੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਅੰਤਰਮੁਖੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੁਝ ਸਮਝ ਤੇ ਪਕੜ ਦੇ ਚ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਇੰਜ ਕਹਿ ਲੋ ਜ਼ੀਨਾ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਸੰਸਾਰ ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਸਰੇ ਤੇ ਕੁਝ ਬਾਕੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਮਿਲਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। तो धन गुरु नानक देव जी महाराज कहते हैं ऐसा करता है अपनी कृत दे च पूरिया होया, उहदे च भय नहीं है, उसदे च वैर नहीं है, उसदे च समा नहीं है, उसदे च है कि नहीं कुछ कह सकते, और उस की नहीं है। प्रथम भय नहीं है, वैर नहीं है और समा नहीं है, काल नहीं है। काल कहते समय नूं, वक्त नूं। परमात्मा दे च वक्त नहीं है, परमात्मा दे च वैर नहीं है ते परमात्मा दे च भय भी नहीं है। सगल समगरी डरे व्यापी बिन डर करने हारा। महाराज कहते भय सब थाई है, पशुआं दे च, पक्षियां दे च, मनुखां दे च, देवियां दे च, देवतियां दे च भयभीत ने, अपने अपने ढंग दा भय। सगल समगरी डरे व्यापी बिन डर करने हारा। ते भय केवल मौत दा ही है और किसी चीज दा नहीं, किसी चीज दा ही नहीं। सारी सुरक्षा मौत तो है, सारा डर मौत दा है। और गजब दी गल है, मौत दा डर उस दिन मिटदा है जद जीवन दी तरह इसनूं कबूल कर लईए, उस तो पहले नहीं मिटता। जन्म है, जीवन है तो मौत भी है, कबूल कर। पहला मरण कबूल, जीवन की छड़ आस तो कबूल नहीं, भयभीत है मनुख। महाराज कहते ने उस दे च भय नहीं है। भय क्यों नहीं है? मौत नहीं है, अमिट है, सदैवी है, सत्य है। वैर नहीं है क्योंकि शरीक नहीं है। अक्सर वैर शरीका नाल होंदा है, उसकी बराबरी तो ही नहीं है, कोई शरीक ही नहीं है, कोई उसकी बराबरी का दावा ही नहीं कर सकता तो करता ही नहीं। वैर तो रहत है, भय तो रहत है, काल तो रहत है। ये तिन्ने अवस्थावां जो अपने आप दे च बारीकी रखी दियां ने, मैं कल सवेरे कल शाम दे दीवान दे थोड़े सामने खोलन की कोशिश करांगा। वो निर्भय है, वो निर्वैर है, वो अकाल है। अकाल काल नहीं है, उहदे च समा नहीं है। परमात्मा दे च वक्त नहीं है, परमात्मा दे च वैर नहीं है और परमात्मा दे च भय भी नहीं है। जिस ढंग नाल गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज ने, धन गुरु नानक देव जी महाराज ने इसनूं खोलिया, मूल मंत्र दे एक एक अखरां दी तह दे जो सज्जण जाना चाहते ने, सुनना चाहते ने, बाकी व्याख्या मैं कल करांगा। निर्भव, निर्वैर, अकाल उसका स्वभाव है। पुरख, कर्ता, नाम, सत, ओंकार एक उसका स्वरूप है, उसकी होंद है। एक ओंकार, सत, नाम, कर्ता, पुरख उसका स्वरूप है। निर्भव, निर्वैर, अकाल ये उसका स्वभाव है, उसकी सीरत है। तो उसकी सीरत नूं तुच्छ बुद्धि अनुसार मैं कल शाम नूं तुहाडे सामने बयान करने की कोशिश करांगा। लेट ना करिए। सारियां दा हार्दिक तौर ते धन्यवाद। भुल चुक दी क्षमा।
धन गुरु नानक देव जी महाराज बख्शिश करन, रहमत करन। करम करत होवे नह करम, तिस बैसनो का निर्मल धर्म। ये निर्मल धर्म साडी झोली दे च पवे कि असी करते पढ़ नूं एक पासे कर दईए तो साडा दान भगवान नूं पैदा करेगा, साडी सेवा ईश्वरी रस नूं पैदा करेगी, साडा जपिया होया नाम यकीन जानो प्रभु नूं प्रगट करेगा, साडी पढ़ी हुई बाणी गुरु नूं प्रगट करेगी। पर साडा करतापण अगे आ गया तो साडा हंकार ते प्रगट होंदा जाएगा, निरंकार तो दूरी होंदी जाएगी। करते पढ़ नूं एक पासे कर दईए सारे कर्म निर्मल, ते करतापण अपना जोड़ दईए सारे कर्म मैले। तिस बैसनो का निर्मल धर्म। इत्थे तक सतगुरां ने उसके स्वरूप की जो व्याख्या की है तो उस बुद्धि अनुसार मैं थोड़े सामने रखी है। उहदे सुभाव की व्याख्या वाकई उसकी जीवन शैली की, उसका सुभाव की है। तो समाप्ति भुल चुक दी क्षमा। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह।